सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिला के संपत्ति उत्तराधिकार मामले में एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाहिता के मायके पक्ष के उत्तराधिकारी को बाहरी नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो महिला के परिवार के सदस्य ही माने जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1)(d) में महिला के पिता के उत्तराधिकारी को महिला की संपत्ति के उत्तराधिकारियों में ही शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने महिला के देवर के बच्चों की याचिका खारिज कर दी, जिसमें महिला द्वारा अपने भाई के बच्चों को संपत्ति दिए जाने को चुनौती दी गई थी। अदालत ने फैसलों को सही ठहराते हुए 22 फरवरी को ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने हरियाणा की इस मामले में महिला के देवर के बच्चों की ओर से दाखिल अपील भी खारिज कर दी। ये मामला गुड़गांव के बाजितपुर तहसील के गढ़ी गांव का है। केस के मुताबिक गढ़ी गांव में बदलू की कृषि भूमि थी। बदलू के 2 बेटे, जिनका नाम बालीराम और शेर सिंह था। शेर सिंह की 1953 में बिना संतान के ही मृत्यु हो गई। शेर सिंह के मरने के बाद उसकी विधवा जगनू को पति के हिस्से की आधी कृषि भूमि पर उत्तराधिकार मिला। जगनू ने फैमिली सेटलमेंट में अपने हिस्से की जमीन अपने भाई के बेटों को दे दी। उसके बाद जगनू के भाई के बेटों ने बुआ से पारिवारिक सेटलमेंट में मिली जमीन पर दावे का कोर्ट में सूट फाइल किया। इस मुकदमे में जगनू ने लिखित बयान दाखिल कर भाई के बेटों को मुकदमे का समर्थन किया और कोर्ट ने समर्थन बयान आने के बाद भाई के बेटे के हक में 19 अगस्त 1991 को डिक्री पारित कर दी। इसके बाद जगनू के देवर बालीराम के बच्चों ने अदालत में मुकदमा दाखिल कर पारिवारिक समझौते में जगनू के अपने भाई के बेटों को परिवार की जमीन देने का विरोध किया। देवर के बच्चों ने कोर्ट से 19 अगस्त 1991 का आदेश रद्द करने की मांग करते हुए दलील दी कि पारिवारिक समझौते में बाहरी लोगों को परिवार की जमीन नहीं दी जा सकती। अगर जगनू ने भाई के बेटों को जमीन दी है तो उसे रजिस्टर्ड कराया जाना चाहिए, क्योंकि जगनू के भाई के बेटे जगनू के परिवार के सदस्य नहीं माने जाएंगे। निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट से मुकदमा खारिज होने के बाद देवर के बच्चे खुशीराम व अन्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न पूर्व फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि कोर्ट पूर्व फैसलों में सभी पहलुओं पर विचार कर चुका है। कोर्ट ने कहा कि परिवार को सीमित नजरिए से नहीं बल्कि व्यापक नजरिए से देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि परिवार में सिर्फ नज़दीकी रिश्तेदार या उत्तराधिकारी ही नहीं हो सकते, बल्कि वो लोग भी आते हैं जिनका थोड़ा भी मालिकाना हक बनता है या फिर वो जो थोड़ा भी हक का दावा कर सकते हों।